गेंदे में एक तो याद रखना था AE, क्या याद रखना था? बोलो, अफ्रीकन गेंदा, टेगेटिस इरेक्टा, अफ्रीकन इरेक्टा, फ्रेंच पेटुला, बोलो टेगेटिस पेटुला। फ्रेंच गेंदा टेट्राप्लॉइड होता है, अफ्रीकन गेंदा डिप्लॉइड होता है। अफ्रीकन गेंदे को कहते हैं रोज ऑफ इंडीज, क्या कहते हैं? बस अब इसमें लिखो सामान्य जानकारी, टॉपिक डालो सामान्य जानकारी। गेंदा पढ़ेंगे और गेंदे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी रहती हैं। तो गेंदा पढ़ रहे थे बेटा ऑनलाइन, और गेंदे में हम पढ़ेंगे सामान्य जानकारी या जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। ठीक है, क्योंकि फूलों से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो एक आता है, कभी कभी दो तीन भी आ सकते हैं। तो फूलों में, गेंदे में आपको दो तीन बातें ऐसे याद रखनी। एक तो इसके पुष्प क्रम को तो बोलते हैं कैपिटुलम, क्या कहते हैं? तो इसका पुष्प क्रम कहलाता है कैपिटुलम, तो ऐसे लिख लो कैपिटुलम। और फिर आगे 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर लिख लेना कैपिटुलम, कैपिटुलम, कैपिटुलम। ठीक है, अब आप लिखें कि गेंदे की देखो उत्पत्ति तो हुई है ठेठ मैक्सिको, कहां हुई है? उसके बाद में यूरोप में लाए इसको, यूरोप। तो शुरुआती रिसर्च इसके यूरोप में हुई थी। बाद में 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली आए थे ना, पुर्तगाली, वो इसको इंडिया के अंदर लेकर आए। लाइन लिखो कि गेंदा, गेंदा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा यूरोप से लाया गया। गेंदा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा यूरोप से भारत में लाया गया। गेंदा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा यूरोप से भारत में लाया गया, यूरोप से भारत में लाया गया। गेंदा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा यूरोप से भारत में लाया गया, पहली बात। अब दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि गेंदा होता है ना, गेंदा, उस गेंदे की जो जड़ें होती है ना, इसमें से एक रसायन निकलता है, उसका नाम है अल्फा टर्थिनियोल। क्या नाम है? अल्फा टर्थिनियोल। तो ये रसायन क्या करता है? निमेटोड को मारता है। क्या करता है? अल्फा टर्थिनियोल। अल्फा टर्थिनियोल जो है गेंदे की जड़ों से निकलता है। तो जैसे हम सोलेनेसी कुल की सब्जियों की खेती करते हैं ना, तो उनके अंदर जहां पर भी जैसे दोरे होते हैं, दोरे, उस दोरे के अंदर गेंदे लगाते हैं। पानी का दोरा होता है, पानी का दोरा, उसमें गेंदा लगा देते हैं। तो गेंदे की जड़ों से ये रसायन होता है, ये पूरे खेत में सिंचाई के पानी के साथ चला जाता है। तो सोलेनेसी कुल में एक जड़ गांठ सूत्रकृमि लगता है, क्या लगता है? तो उसको नियंत्रित करता है, समझे तुम लोग? तो ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो लाइन लिखो, लिखो, गेंदे की जड़ों से, गेंदे की जड़ों से एक निमेटोड रोधी तत्व, गेंदे की जड़ों से एक निमेटोड प्रतिरोधी तत्व, गेंदे की जड़ों से एक निमेटोड प्रतिरोधी तत्व अल्फा टर्थिनियोल स्रावित होता है। गेंदे की जड़ों से, गेंदे की जड़ों से एक निमेटोड प्रतिरोधी तत्व अल्फा टर्थिनियोल स्रावित होता है, निकलता है। अल्फा टर्थिनियोल नामक रसायन, मैंने क्या बोला था? नामक तत्व निकलता है, ये बोला, वापस रिपीट कर रहा हूं। गेंदे की जड़ों से एक निमेटोड प्रतिरोधी तत्व अल्फा टर्थिनियोल निकलता है। इसलिए, इसलिए सोलेनेसी कुल की सब्जियों, इसलिए सोलेनेसी कुल की सब्जियों, सब्जियों के बीच में, इसलिए सोलेनेसी कुल की सब्जियों के बीच में, इसलिए सोलेनेसी कुल की सब्जियों के बीच में, इसलिए सोलेनेसी कुल की जड़ सब्जियों के बीच में, इसलिए सोलेनेसी कुल की सब्जियों के बीच में, यहां तक ले लिया? हाँ। जड़ गांठ सूत्रकृमि के नियंत्रण हेतु लगाते हैं, जड़ गांठ सूत्रकृमि के नियंत्रण हेतु लगाते हैं, जड़ गांठ सूत्रकृमि के नियंत्रण हेतु लगाते हैं, जड़ गांठ सूत्रकृमि के नियंत्रण हेतु लगाते हैं। सही नहीं है? जड़ गांठ सूत्रकृमि के नियंत्रण, जड़ गांठ सूत्रकृमि का क्या नाम होता है? मिलोइडोगाइनी। क्या होता है गाइस? मिलोइडोगाइनी इनकोग्निटा, ऐसे। बस वैसे तो आपको मेन तो एक ही बात याद रखो सीधी, कि जड़ से निकल रहा है अल्फा टर्थिनियोल और ये निमेटोड रोधी होता है, ठीक है? बस। अब एक्चुअली क्या होता है इसमें, इसकी पंखुड़ियां होती हैं, उसमें कई प्रकार के कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, इसकी पंखुड़ियों में कई प्रकार के कैरोटिनॉइड होते हैं, जैसे कि जेंथोफिल, जैसे कि जेंथोफिल, और जैसे कि जियाजेंथीन। क्या होता है गाइस? जियाजेंथीन, जेंथोफिल और जियाजेंथीन, ये तत्व पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मुर्गियों को दाने के साथ में गेंदे की पंखुड़ियां खिलाते हैं, ताकि उसके अंडा होता है ना, अंडा, उस अंडे के अंदर योग का रंग अच्छा विकसित हो। क्या तुम समझे? तो इसलिए हम उनको खिलाते हैं। लिखो, गेंदे की पंखुड़ियों में, गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, पुस्तक में लिखना जियाजेंथिल, जेंथोफिल, या जेंथोफिल या जियाजेंथीन। गेंदे की पंखुड़ियों में, पंखुड़ियों यानी फूलों की जो पंखुड़ियां, पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, कोष्टक में लिखना जेंथोफिल व जियाजेंथीन, जेंथोफिल व जियाजेंथीन पाए जाते हैं। गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल, जेंथोफिल व जियाजेंथीन पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है। इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है।
इसलिए इन्हें मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो, ताकि अंडे के योक, बीच वाले को बोलते हैं योक, YOL के योक, ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो, ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो, ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो। ठीक है, तो अपने को शॉर्टकट में याद रखना है ये भी कि इसमें कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, जियाजेंथी, जेंथोफिल वगैरह। इसमें एक तत्व होता है ल्यूटीन। क्या होता है? यहां तक सबने लिख लिया था क्या? अब इसके आगे लिखना है आपको। इसमें एक तत्व होता है ल्यूटीन, ऐसे लिखो, और तत्व होता है ल्यूटीन। इसकी पंखुड़ियों से ल्यूटीन निकालते हैं, ऐसे लिखो ल्यूटीन। फिर उसके आगे लिखना खाद्य पदार्थों में उपयोग करते हैं, रंग हेतु, खाद्य पदार्थों में रंग हेतु उपयोग करते हैं। मतलब मिठाइयों में रंग नहीं आता रंगीन, तो वो रंग बढ़ाने के लिए। अरे मैं सबके कमेंट पढ़ा, खाद्य पदार्थों में रंग बढ़ाने हेतु या रंग हेतु, तो ल्यूटीन को रंग के लिए काम में लेते हैं, ल्यूटीन। ठीक है, ऐसा आपको लिखना। अच्छा लिख रहे हो तुम, शाबाश। अब लिखना गेंदे के अंदर प्रोटोएंड्री पाई जाती। प्रोटोएंड्री यानी परपरागणी होगा, ऐसे लिखो प्रोटोएंड्री व काटना मत, आगे लिख लेना। प्रोटोएंड्री व आनुवंशिक नरबंध्यता पाई जाती। आनुवंशिक नरबंध्यता जिसको बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, आनुवंशिक नरबंध्यता पाई जाती, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती। तीन प्रकार की नरबंध्यता होती है, एक तो होती है जेनेटिक, एक होती है साइटोप्लाज्मिक, एक होती है जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक। तो तीन प्रकार की नरबंध्यता होती है, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक, जेनेटिक्स। ये नरबंध्यता का मतलब होता है नर किसी काम का नहीं रहते, समझे तुम? नरबंध्यता का मतलब नपुंसकता। अब तीन प्रकार के से क्या तात्पर्य है? क्या तुमने कभी कोशिका देखी? कोशिका में एक तो केंद्रक होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य। ज्यादातर गुणसूत्र आपको कहां देखने को मिलते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है हरित लवक, जानते हो तुम? ये भी कोशिका के अंग होते हैं, जैसे केंद्रक होते हैं। जेनेटिक जो मेल स्टेरिलिटी होती है, इसके जीन हमेशा केंद्रक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्मिक जो कंट्रोल की जाती है, साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, क्योंकि गुणसूत्र या क्रोमोसोम केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, हरित लवक में, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट में। तो अगर वो जीन इन दोनों में है, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक, और सब में है जेनेटिक, साइटो इनमें भी है और इनमें, सबके द्वारा कंट्रोल हो। तीन प्रकार की होगी, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक, जेनेटिक साइटोप्लाज्म। ये तुम्हारे काम की बात नहीं थी, जनरल नॉलेज के लिए बताई बस। अब आगे लिखो इसमें बीज दर। अब आगे बढ़ जाओ और बीज दर लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट में सीड रेट, बीज दर। सर आप एक ही ड्रेस पहन कर क्यों आते हो? मैं एक ड्रेस का, ये देखो दूसरा शर्ट, मैं रोज दूसरे शर्ट पहन के आता हूँ, व्हाइट, लेकिन मेरे पास व्हाइट शर्ट ही है। मैं एक दिन भी दूसरे पहन के आया, जो मेरे 5,000 रुपए लगे। कितने लगे? 5,000 नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो नहीं कह रहा मैं लेकिन बता रहा हूँ, सफाई नहीं दे रहा हूँ। सच बोले तो मेरे पास कपड़े हैं तो सही काफी सारे लेकिन यहाँ पहन नहीं सकते। जैसे अभी हमारी मीटिंग में इस बार और फाइनल हुआ, तो मैं जब ब्लैक पैंट भी अलाउ नहीं है, खाली मैं ही पहन के आता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह जाना रहता है ऐसे। तो बाकी व्हाइट शर्ट और वो पैंट ब्राउन कलर का, वही पहनना अलाउ है यहाँ पे। अगर फाइन है 5,000, कितना है? सैलरी में से 5,000 करते हैं, विदाउट ड्रेस पहन के आते हैं। वो शाम वाले उन पे लागू नहीं, क्योंकि मैं पूरे दिन रहता हूँ सारी क्लासेस, लॉन्ग ईयर वगैरह, वो तो शाम को एक क्लास लेनी है आप। कई सारे टीचर तो शाम को एक क्लास के लिए आते हैं, उनको ड्रेस के लिए कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो कई दिनों तक पढ़ाएंगे तब एक ड्रेस आएगी। क्योंकि एक क्लास ही ले रहे तो कोचिंग वाले उनको कोई करोड़ रुपए थोड़ी दे रहे हैं, सही नहीं? करोड़ रुपए नहीं दे रहे, मेरे को भी करोड़ नहीं दे रहे लेकिन नियम है। तुम लोग इतने दिनों से एक ही ड्रेस पहन के आ रहे हो, मैंने कुछ बोला तुम है? लेकिन एक बात है, लेकिन शर्ट आज अलग है। ये देखो दूसरा शर्ट नहीं है, देखो दूसरा, थोड़ा दूसरा, व्हाइट से मिलता जुलता मैं तो तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि भाई कपड़े हैं बहुत सारे। व्हाइट शर्ट मेरे पास पता कितने हैं, इससे भी ज्यादा होंगे। एक साथ में सिलाता हूं कम से कम 10, कितने? बस एक साथ, लेकिन सब एक जैसे होते। तो मैंने उनको बोला वैरायटी वाले दो इस बार 3 वैरायटी के, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला वो एक जैसे ही है। उसमें रेट देखो, उसने मेरे को बोला, मैं एक दुकान यहाँ पे है, सुनिश्ता देखोगे 100 रुपए वाला चलो आगे बढ़ो। इसकी बीज दर लिखो 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टर। इसकी बीज दर पहले भी तुम्हारे सुपरवाइजर में आई हुई है, ठीक है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पहले गेंदे की बीज दर आ गई है, ठीक है? क्या कह रहा है? ये 1 से 1.5 किलोग्राम है। इतनी ही बीज दर मिर्च की भी होती है और गांठ गोभी की भी होती है। गांठ गोभी की भी 1 से 1.5 किलोग्राम ही होती है। पहले सुपरवाइजर में मिर्च की बीज दर भी आई हुई है और गेंदे की बीज दर भी आई हुई है, ऐसा आपको लिखना है। तो गेंदे को हम लोग मल्टीपल सीजन में लगा सकते हैं, ठीक है? साल भर ही गेंदे की खेती हो सकती है। गेंदे की कोई एक सीजन फिक्स नहीं है,
इसमें हम लोग पिंचिंग करते हैं फूलों की संख्या बढ़ाने। ऐसे लिखो पिंचिंग, ऐसे लिखो पिंचिंग, 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 पिंचिंग। पिंचिंग हमेशा गेंदे के शीर्ष भाग को तोड़ने को कहते हैं। ये गेंदा है, इसके शीर्ष भाग को तोड़ने को पिंचिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे पिंचिंग। ये गेंदे के शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं ऐसे, ये शीर्ष भाग होता है उसको तोड़ते हैं ताकि सहायक शाखाएं ज्यादा ज्यादा फूटेंगे तो फूल ज्यादा आएगी। लिखो प्रतिरोपण के या पौध प्रतिरोपण के 40 दिन बाद ये की जाती है। पौध प्रतिरोपण यानी खेत में लगाने के 40 दिन बाद, लगभग पौध प्रतिरोपण के 40 दिन बाद पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना। पौध प्रतिरोपण के 40 दिन बाद पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना, पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना। ठीक है, अब आप लोगों को टॉपिक डालना है उन्नत किस्में। इसकी किस्में बहुत सारी रहेगी तो आप लोग उसमें घबराना मत। ठीक है, कभी भी नहीं आई एग्जाम में, इजी इजी आती है बस, और कठिन आए तो भी लिखा तो रहा हूं ना मैं सारी। ऐसे लिखो इंप्रूव्ड वेराइटीज, सारी किस्में लिखा रहा हूं मेन मेन। इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज। ठीक है, अब इंप्रूव्ड वेराइटीज में यूं है, सबसे पहले अफ्रीकन गेंदे की किस्में लिखोगे आप लोग जिसके बड़े फूल आते हैं। ऐसे लिखो अफ्रीकन गेंदा, अफ्रीकन गेंदे में बड़े फूल आते हैं, बड़े फूल। ऐसे लिखो अफ्रीकन गेंदे में फूल आते हैं बड़े। इसकी किस्में कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले अब लिखो पूसा नारंगी। सबसे फेमस किस्में तो दो ही है जो एग्जाम में आती है, पूसा नारंगी और पूसा बसंती। पूसा नारंगी और पूसा बसंती ये दोनों किस्में सबसे फेमस। मैं इसका संकरण भी लिखा सकता हूं तुम्हें, अगर तुम याद कर लो तब तो, और याद नहीं करोगे वैसे कभी भी नहीं आएगा, कई साल तक नहीं आएगा। पूसा नारंगी और पूसा बसंती दोनों संकर किस्में हैं। अब पूसा नारंगी का संकरण अगर लिखना चाहो तो लिखो क्रेकर जेक, क्रेकर जेक है इनटू गोल्डन जुबली। ऐसे लिखो गोल्डन जुबली, क्रेकर जेक इनटू गोल्डन जुबली। पूसा बसंती में लिखो गोल्डन येलो, गोल्डन येलो इनटू सन जायंट, इनटू सन जायंट। ये दोनों संकरण आपको याद नहीं रखने, खाली यही लिखा है बस। पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा ये IRA नई दिल्ली के द्वारा विकसित फेमस किस्म है। अब अन्य लिखो आगे, पूसा अर्पिता, पूसा अर्पिता, अर्का बंजारा, अर्का बंजारा, हिसार ब्यूटी, हिसार ब्यूटी, हिसार ब्यूटी, येलो स्टोन। ऐसे लिखो येलो स्टोन, येलो स्टोन, हिसार ब्यूटी, येलो स्टोन। सर आपने जितना भी लिखा है अब तक उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो हमारा क्या हो? अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और क्या है? सही नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? लिखा दिया ना आ गया फिर तो हो जाएगा, तुम पहले तो ये फिक्स करो। सही नहीं? हाँ, जो लिखा है उसमें से आ गया तो फिर तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो आगे, अब लिखो आगे गोल्डन एज। ऐसे लिखो गोल्डन एज, क्राउन ऑफ गोल्ड, क्राउन ऑफ गोल्ड। ऐसे लिखो क्राउन ऑफ गोल्ड। ये ऊपर वाली भी इसी की है सब, जैसे क्रेकर जे, गोल्डन जुबली, सन जायंट, ये सब इसी की इसमें। एक वैरायटी है जिसका नाम है क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वैरायटी इसका F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड। ये भी संकर किस्म है F1 हाइब्रिड। एक है नगेट, NUGGET, नगेट। ये वैरायटी अमेरिका की किस्म है, त्रिगुणित किस्म, ट्रिप्लॉइड वैरायटी, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। और अमेरिका USA, अमेरिका की किस्म, अमेरिका। करके बोल रहे मैंने जैसे मैंने बोला था ना 15 शर्ट है मेरे पास, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे तो बच्चे बोल रहे सर इतना कैसे फेंक रहे हो? हैं नहीं, परेशान तो अपन हो ही नहीं रहना, उसके कहने से अपने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं नहीं कहते होंगे अपने क्या, लेकिन 15 शर्ट होंगे सारे मिला के। सब मिला लो पुराने, 5-10 साल पुराने मिला के सब 15 तो हो ही जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ रे, तुम मेरी बात को ज्यादा सीरियस मत लिया करो। लिखो नहीं, लिखो ऐसे, लिखो क्राइसेंथेमम। एक वैरायटी का नाम लिखना है क्राइसेंथेमम चार्म, और एक है क्राइसेंथेमम कीर्ति, क्राइसेंथेमम कीर्ति। ये दो किस्में लिखी है मैंने यहाँ। ये दोनों किस्में एग्जाम में आती है, कंफ्यूज करने वाली है दोनों किस्में, क्योंकि क्राइस उधर वाली लिख ली है सबने, पहले इधर वाली पूरी लिखो। इनमें एक दो और इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है? जैसे पूसा अर्पिता गेंदा है, कभी कभी क्लाइमैक्स वगैरह। सुपरवाइजर में तो बिल्कुल नहीं आएगी, हो सकता है कि आ जाए। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आई हुई किस्म है क्राइसेंथेमम चार्म। ये अफ्रीकन गेंदा की किस्म है, ये ऊपर लिखा हुआ बस। ये तो है अफ्रीकन गेंदा, क्राइसेंथेमम चार्म तो है अफ्रीकन गेंदा की, और ये है ग्लेडियोलस। ये नीचे जो किस्म लिखी हुई है ये ग्लेडियोलस की,
ये है ग्लेडियोलस, ठीक है, क्राइसेंथेमम कीर्ति और ग्लेडियोलस। ये दोनों किस्में कंफ्यूजिंग वाली है, इन दोनों में क्राइसेंथेमम शब्द आ रहा है। क्राइसेंथेमम किसको बोलते हैं? गुलदाउदी को कहते हैं, लेकिन दोनों किस्में गुलदाउदी की नहीं है। तो आपको ऐसे याद रखना है, एक तो केजी क्या याद रखोगे, कीर्ति ग्लेडियोलस क्या याद रखोगे, कीर्ति जो है वो ग्लेडियोलस की, और ये चार्म किसकी है, अफ्रीकन गेंदे की बच्ची जो। क्राइसेंथेमम की एक भी नहीं है, समझे तुम लोग? तो ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था ये वाला, कि क्राइसेंथेमम चार्म किसके किस्में, अफ्रीकन गेंदे की, और कीर्ति किसकी होगी, ग्लेडियोलस, केजी कीर्ति ग्लेडियोलस। ये लिख लिया सबने? अब आप लोग लिखो फ्रेंच गेंदा। फ्रेंच गेंदे की किस्में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए तुरंत लिखेंगे। अब लिखो आगे फ्रेंच गेंदा। बेटा अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाश। फ्रेंच गेंदा छोटे फूल आते हैं, छोटा पौधा होता है, ये गांव में जो पुराना है उसी को कहते हैं छोटे फूल। देखो दुनिया भर में कैसे गेंदा फैला, जबकि ये अपने यहाँ उत्पत्ति नहीं है इसकी, तो अमेरिका उत्पत्ति, धीरे 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 पूरे विश्व में चीजें फैल जाती। लिखो इसमें सबसे पहले लिखो रेड ब्रोकेड, ऐसे लिखो रेड ब्रोकेड, एक वैरायटी रेड ब्रोकेड, बटरस्कॉच, बटरस्कॉच, रेड ब्रोकेड, बटरस्कॉच, बटरस्कॉच, गोल्डी, ऐसे लिखो गोल्डी, रस्टी रेड, गोल्डी, रस्टी रेड। आगे लिखो क्वीन सोफिया, क्वीन सोफिया, गोल्डन बॉय, ऐसे लिखो गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय, रेड चेरी, रेड चेरी, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप, पूसादीप, ऐसे करके किस्में पूसादीप। तो इनमें से वैसे तो किस्में आने के चांस कम रहते हैं, मैंने कभी देखा नहीं किसी एग्जाम में क्वेश्चन, फिर भी आपको एक बार रीडिंग मारनी है, जब भी पढ़ोगे इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, एक बार रीडिंग मारते हुए आगे बढ़ोगे, हल्का फुल्का दिमाग में रखने की कोशिश करना। हो गया, चलो आगे बढ़ो। ये फ्रेंच गेंदे की हो गई किस्में। फूल कितने हैं सिलेबस में तो ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं कि कौन कौन से फूल है, उसमें लिखा है कि फूलों के बारे में, औषधीय पौधों के बारे में, राजस्थान के संदर्भ में हल्का फुल्की सी जानकारी। तो अपन 11वीं की किताब में जो फूल है वो लिख रहे हैं सारे, नहीं तो मेन मेन इसमें 4 फूल है जो कि रेगुलर पढ़ते हैं, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस, नहीं ये है। और राजस्थान में पोलिया हाउस में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है, जरबेरा। तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आया हुआ। चले आगे बढ़े। गेंदे का कुल नहीं लिखा था कल, तो गेंदे का कुल लिखो, एस्ट्रेसी या कंपोजिट। तो गेंदे का कुल लिखना आपको, गेंदे का कुल, कुल लिखना है एस्ट्रेसी या कंपोजिट, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी या कंपोजिट, एस्ट्रेसी या कंपोजिट। गेंदे का कुल है एस्ट्रेसी या कंपोजिट। ओके, तो एस्ट्रेसी या कंपोजिट। और किस्मों से वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जो मेन मेन किस्में आती है। आपको कोई ऐसा नहीं भाई आप जैसे जैसे कई बार क्या अपन कई जगह ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, हल्का फुल्का ट्रिक से। अब आप जैसे इसकी भी ट्रिक बनाएंगे, अब आधा घंटा बैठेंगे तो ट्रिक भी बन जाएगी 15-20 मिनट में, कोई ना कोई गोल मोल करके। अब इन सब किस्मों को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई। अब तक पुराने जितने भी पेपर देखो उनको आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इजी इजी से कुछ किस्में पूछ रखी कभी कभार, जैसे 2 किस्में आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, 2 क्वेश्चन मिलान करो वाला आ सकता है ज्यादा आएगी, तो या कोई एक वैरायटी और आ जाएगी, तो 2 या 3 क्वेश्चन किस्मों के आते हैं, वो भी बहुत इजी आते हैं। अब आप इन सबको याद करके जबरदस्ती रटने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे अलग अलग इनको अलग अलग करके बैठेंगे तो ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है कि क्वीन ने रट कर बटर बटर इनको मिक्स करेंगे, आधा घंटा बैठेंगे तो ट्रिक बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिक बनना ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले तो तुम ट्रिक को रटोगे, फिर ट्रिक के हिसाब से किस्मों को रटोगे, फिर जितना दिमाग खर्च हो रहा है उतना तो और काम की चीजें पढ़ लो, नहीं और खुद भी बना लो ना एक आधी ट्रिक। भाई आप बैठे हो, भाई आप बैठे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है, मैंने कई जगह जहां जरूरी है वहां मैंने बताया, जैसे आम की किस्मों में ट्रिक की जरूरत पड़ती, तो लगभग लगभग मैंने आम की किस्में ढंग से याद नहीं रही तुम्हें, तो कुछ तो तुम्हें याद हो। जैसे बैंगन की किस्में है 2, वो लंबे फल वाली कौन सी, गोल फल वाली, वो क्वेश्चन। अब तुम बैंगन की सारी किस्मों की एक ट्रिक बना दो, बैंगन की 30 किस्में, उनको ऐसे तोड़ मरोड़ के राजा रानी उधर गया, उसने ये क्या क्रांति करी, ये कर करा के पूरी अब सारी किस्मों को तुमने वो याद करने की कोशिश कर रहे हो, उसका क्या लॉजिक। अब टमाटर की 40 किस्में ट्रिक बना लो, बन जाएगी क्या। तो मतलब जहां आवश्यक है वहां, जैसे निर्धारित वृद्धि वाली कौन सी, अनिर्धारित वृद्धि वाली कौन सी, तो उसमें हमने लिखी लास्ट में, नहीं पढ़ा था हमने। तो जहां आवश्यकता है वहीं पे आप लोड लो, ज्यादा मत लो, ठीक है। चलो आगे, इसमें एक रोग लिखो, इसमें रोग लिखो बेटा, इसमें एक रोग लगता है जिसको कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। ये फूलों की गुणवत्ता को सबसे ज्यादा खराब करने वाला रोग है, बैक्टीरियल ब्लाइट। फूल मार्केट में अगर हल्की फुल्की भी खराब हो जाते हैं तो मार्केट में भाव नहीं मिलता, तो ये जीवाणु से, जैसे बैक्टीरिया नाम लिखा हुआ है, तो जीवाणु से होता है शूडोमोनास सिनेरिया, शूडोमोनास, शूडोमोनास सिनेरिया, ऐसे लिखो शूडोमोनास सिनेरिया।
ये स्यूडोमोनास सिनेरिया एक जीवाणु का नाम है जिसकी वजह से फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फूलों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और ये फैलता भी। तो बाजार में जैसे छटनी करनी पड़ती है, बाजार में आपको क्या है, छाटना पड़ता है अलग अलग तरीके से, फूलों की छटनी करनी पड़ती है, खराब खराब फूलों को हटा के फिर मार्केट में ले जाते हैं तो भाव मिलता है अच्छा। मैंने गेंदे की खेती के बारे में वो अपने परिवार का उदाहरण तो देता ही हूँ रेगुलर, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार दिया कि गेंदे की खेती के मामले में हम लोग एक्सपर्ट है, हम लोग खूब खेती करते हैं। मेरे फैमिली के अंदर ही है, मेरे भाई साहब है शांतिलाल जी, मैंने बताया था पहले, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वो अपने यहीं से तैयार की थी। एक साल के लगभग 60 लाख के फूल बेचते हैं उदयपुर के बाजार, कितने पर उदयपुर के मार्केट में पिछले साल, हर साल बेचते हैं। लगभग लगभग 30 बीघा के अंदर उन्होंने कर रखी खेती। अब आप लोग विश्वास तो करोगे नहीं, लेकिन कर लेना, नहीं करोगे तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन विश्वास करना चाहिए तुम्हें। मैं जो भी बोलता हूँ, ये फ्रेंच गेंदा कौन सा है, फ्रेंच है, ये अफ्रीकन है, अफ्रीकन की वैरायटी आती है लड्डू, क्रिकेट बॉल वगैरह। इसके अलावा ये भी वही है। अभी क्या हुआ कि गेंदे के फूल तो कर ही रहे, वो लगभग 60 लाख के फूल पिछले साल बेचे, उससे पहले 39 लाख के बेचे, इस साल का साल होगा तो पता चलेगा। खर्चा भी आता है, फूल बेचे खर्चा भी आता है, आधा खर्चा भी मान लो। तो 30 बीघा जमीन है लगभग, तो उसमें अलग अलग लगाने पड़ते, अलग अलग हिसाब से लगाने पड़ते हैं। ऐसे जैसे ये 15 दिन पहले लगाए, 15 दिन बाद में, 15 दिन के गैप से लगाते हैं, तभी पूरे साल भर फूल चलते हैं। तुम मानोगे नहीं, खैर मानना मत नहीं, वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। पहले सुन लो, ये स्लाइड निकल गई, तो ये गेंदा लगा रखा है, उसके बीच में हम लगाते हैं ना मिर्च के, टमाटर के भी। गेंदे के बीज तो तुम जानते ही हो, आजकल कलम से भी लगाते हैं, गेंदे को कलम से भी लगा रहे हैं आजकल। ये गुलदाउदी क्या है, गुलदाउदी अब हम बात करेंगे इसके बाद में। ये गुलदाउदी है, ये वैरायटी है, इसका नाम पता है क्या है, इस वैरायटी का नाम है बिजली। क्या नाम है, जैसे हम लोग बिजली। इस बार भाई साहब ने उगाई थी कश्मीरी गुलदाउदी। कौन सी लगाई थी, कश्मीरी गुलदाउदी लगाई थी, सफेदी फूल आते हैं, मैंने वीडियो भी बना रखा उसका। इस गुलदाउदी के ये बहुवर्षीय थी, तो इस साल को अगले साल सर्दियों में सबसे पहले फूल आ गए। दीपावली थी लगभग 30-31 तारीख की थी शायद, अभी इस बार दीपावली के 10 दिन पहले ये फूल टूटने लगे। तुम विश्वास करना मत करना, पहले दिन उन्होंने 5 क्विंटल फूल बेचे उदयपुर के मार्केट में 400 रुपए किलो। किस भाव से, अब 500 को 400, 500 किलो, 5 क्विंटल का मतलब 500 किलो को 400 से गुणा करो तो 2 लाख रुपए के फूल तो एक दिन में बेचे, पहले दिन। अब सुनना आगे, अगले दिन थोड़ा भाव कम हो गया, तो वो आए 350, 200, 250, 150, अलग अलग दिन अलग अलग। दीपावली के 5-7 दिन बाद तक चलते रहे फूल, उस समय मेन माहौल रहता मार्केट में, तो अच्छा भाव मिलता है। तो लास्ट तक जाते जाते 50-60 रुपए किलो तक भाव। इस पूरे दौरान उन्होंने 15 लाख रुपए के फूल बेचे। कितने लाख, 15, 5 लाख रुपए खर्चा। 1.5 बीघा का खेत है वो, एक खेत जो उनका खुद का घर पे खेत है हमारे वहां पास में। मैं वो मल्चिंग नहीं बिछा रहा हूँ क्या, तुमने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा, मल्चिंग बिछा रहे हम दोनों, शांतिलाल जी हम दोनों पकड़ रखे हैं। हाँ, तो वो हमने कर रखी है, वही खेत है एक, वो मल्चिंग बिछाई थी पिछले साल के बाद। इतना प्रॉफिट होता है, लोग मानते नहीं इस बात को। अब मानते नहीं तो मत मानो, उन्होंने यहाँ उदयपुर में मकान ले लिया है कभी लगभग 70-80 लाख में, घर पे लगभग 80-90 लाख का एक मकान बन रहा है, बन गया होगा अभी तक, और करोड़ों की संपत्ति। लेकिन ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलदाउदी, गुलदाउदी को बोलते हैं क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, ऐसे लिखो क्राइसैंथेमम। अब इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन लिखो, बोटनिकल नेम बेटा, बोटनिकल नेम जो कि होता है क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम ग्रैंडिफ्लोरस या ग्रैंडिफ्लोरा, क्राइसैंथेमम ग्रैंडिफ्लोरा। कई प्रजातियां हैं, एक ये लिख रहे हैं जो कल्टीवेटेड। फिर लिखो फैमिली, फैमिली, फैमिली के अंदर वही है कंपोजिटी और एस्टरेसी। कंपोजिटी, गेंदे वाली सेम फैमिली है, कंपोजिटी या एस्टरेसी, कंपोजिटी या एस्टरेसी। गुणसूत्र वगैरह एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं। 36, उत्पत्ति है चाइना, इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है बेटा चीन। इसका भी पुष्प क्रम कैपिटुलम, पुष्प क्रम कैपिटुलम, कैपिटुलम। ज्यादा लोड नहीं है, इजी गोइंग लिखो बस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, जो एग्जाम में आएगा इस बार, वो है इसके अन्य नाम। गुलदाउदी के अन्य नाम से प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो इसके अन्य नाम लिखो कि गुलदाउदी को हम और किस किस नाम से जानते हैं। अन्य नाम में एक लिखो फूलों की रानी, ऐसे लिखो फूलों की रानी, रानी, पूर्व की रानी, ऐसे लिखो पूर्व की रानी, या इसको और भी बोलते हैं ग्लोरी ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट। फूलों की रानी का मतलब तो हुआ क्वीन ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट। और एक इसको बोलते हैं ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट। और एक सबसे खास जो ज्यादातर आएगा, शरद ऋतु की रानी, शरद ऋतु की, शरद ऋतु की रानी, जिसकी अंग्रेजी एग्जाम में आती है ऑटम क्वीन। इसको कहा जाता है ऑटम क्वीन, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑटम क्वीन। ये नाम आपको याद रखना। ठीक है, ऐसे। तो शरद ऋतु की रानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑटम क्वीन, ये नाम बहुत रिपीट होता है, ऑटम क्वीन, ठीक है। एक और लिख लो लास्ट, जापान का राष्ट्रीय पुष्प, ये 11वीं की किताब में लिखा हुआ है।
इस गुलदाउदी को कहते हैं जापान का राष्ट्रीय पुष्प। तो ये सभी जनरल नॉलेज है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये मैं आपको टेस्ट में भी दे दूंगा कि जापान का राष्ट्रीय पुष्प किसको कह रहे हैं। ये 11वीं की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। शाबाश। इसको कहते हैं छींकना, समझे।